आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना से कर रहे हैं। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। नवंबर महीने की दूसरी क्लास, और इस महीने हमारा ध्यान चल रहा है शरीर प्रेक्षा पर। और इसके जो बाकी प्रेजेंटेशंस हैं वो आज हम लोग ले रहे हैं। तो पहला प्रेजेंटेशन श्वेता जी रामपुरिया सूरत से हैं। इनका प्रेजेंटेशन का टॉपिक है शरीर प्रेक्षा का आध्यात्मिक आधार। श्वेता जी, आप रेडी हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा शायद तुमको। जी जी। ओम अरहम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आराध्य के चरणों में वंदन। मोदी सर और उपस्थित प्रेक्षा ध्यान के सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। शरीर प्रेक्षा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आइए हम शरीर प्रेक्षा को जानने से पहले आध्यात्म की दृष्टि से शरीर के महत्व को जानते हैं। आध्यात्म की दृष्टि से आत्मा रूपी परमात्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। साधना की दृष्टि से हम आत्मा की साधना करके हमारे परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर प्रेक्षा क्या है? शरीर प्रेक्षा में हम चित्त के प्रत्येक अवयव पर क्रमशः चित्त को एकाग्र कर वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का तटस्थ भाव से देखने का अभ्यास करते हैं। शरीर प्रेक्षा आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। स्थूल शरीर की क्रियाओं और संवेदनों को देखते देखते उनका अभ्यास करते करते क्रमशः हम तेजस शरीर और कार्बन शरीर को देखने लग जाते हैं। शरीर प्रेक्षा के दृढ़ अभ्यास और मन के सुशिक्षित होने पर हम चैतन्य की धारा को देखने लग जाते हैं और उसका साक्षात्कार करने लगते हैं। इस प्रकार शरीर प्रेक्षा आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। शरीर प्रेक्षा अस्तित्व के बोध की प्रक्रिया है। शरीर का जितना आयतन है उतना ही आत्मा का आयतन है, और जितना आत्मा का आयतन है उतना ही चेतना का आयतन है। अर्थात शरीर के कण कण में चेतना व्याप्त है। इसलिए शरीर के कण कण में जो संवेदन है उसका अनुभव करते हैं। संवेदन से चित्त अपने स्वरूप को देखता है, अपने स्वभाव को देखता है और अपने अस्तित्व को देखने लग जाता है, उसको जानने लग जाता है। शरीर में होने वाले संवेदन को देखने का अर्थ है अपने चैतन्य को देखना, अपनी आत्मा को देखना। शरीर प्रेक्षा अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया है। शरीर प्रेक्षा में पहले शरीर के बाहरी भाग को देखते हैं, शरीर के भीतर मन को ले जाकर भीतरी भाग को देखते हैं, शरीर के स्थूल और सूक्ष्म स्पंदनों को देखते हैं। शरीर के भीतर जो कुछ है उसे देखने का प्रयत्न करते हैं। हमारी कोश स्तरीय चेतना जो हर कोश के पास है उसे हम प्रेक्षा के द्वारा जागृत करते हैं। जो कोश सोए हैं उन्हें जागृत करते हैं। शरीर प्रेक्षा शरीर वह पदार्थ के प्रति ममत्व विसर्जन की प्रक्रिया भी है। जब हम चित्त को एक एक अवयव पर ले जाते हैं और तटस्थ भाव से प्रेक्षा करते हैं, तब हमें पता चलता है कि शरीर के भीतर हर क्षण कितने परिवर्तन हो रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन, विद्युत परिवर्तन, कर्म विपाक आदि। हर क्षण नए परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। और गहरे अभ्यास से अनुभव होता है कि प्रत्येक क्षण नई कोशिका बन रही है और पुरानी मर रही है। जैसे जैसे अनित्यता का बोध होते चला जाता है, वैसे वैसे हमारे शरीर के प्रति आसक्ति कम होने लगती है। हमें लगने लगता है शरीर तो अनित्य धर्मा है, मरण धर्मा है, जिससे शरीर के प्रति जो ममत्व है वो कम होने लगता है।
शरीर प्रेक्षा के द्वारा जो ममत्व की दिशा व्यक्ति, शरीर और पदार्थ के प्रति है, उसे हम मोड़कर हमारे अस्तित्व से जोड़ सकते हैं। शरीर प्रेक्षा वर्तमान कालिक प्रक्रिया है। शरीर प्रेक्षा वर्तमान में जो प्रिय अप्रिय संवेदन हो रहे हैं, उसे तटस्थ भाव से देखने की प्रक्रिया है। वर्तमान में जीने का अर्थ है ना ही अतीत में जीना और ना ही भविष्य में। जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है, उसे राग द्वेष से मुक्त होकर केवल देखना। शरीर प्रेक्षा सुख दुख के संवेदन से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। शरीर प्रेक्षा में कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी, कभी दर्द होता है तो कभी पीड़ा। उसे हम अगर साक्षी भाव से देखते हैं तो धीरे धीरे चेतना इतनी निर्मल हो जाती है कि फिर हम अनुभव करने लगते हैं कि चोट तो शरीर को लगी है, दर्द तो शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम हर संवेदन से ऊपर उठने लगते हैं। शरीर प्रेक्षा की दृष्टि से शरीर क्या है, ये जानते हैं। शरीर आत्मा का अधिष्ठान है। हमारे पूरे शरीर में आत्मा फैली हुई है, इसलिए हमारा शरीर आत्मवान है। भीतर के संवेदन को बाह्य जगत में अभिव्यक्ति देने का माध्यम है एवं बाह्य पुद्गलों को, वर्गणाओं को ग्रहण करने का माध्यम भी है। शरीर में आत्मा के असंख्य प्रदेश फैले हुए हैं। आत्मा है, इसीलिए हम खा रहे हैं, बोल रहे हैं और श्वास ले रहे हैं। आध्यात्म की दृष्टि से हमारा शरीर अपने भीतर 3 शरीरों को समाहित किए हुए है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। औदारिक शरीर हमारा स्थूल शरीर है, जो 7 धातु से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसका स्वभाव है सड़ना, गलना और नष्ट होना। तेजस शरीर, यह हमारा विद्युतमय शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। इसके सूक्ष्म प्रकंपनों से, ऊर्जा से हमारे पाचन होता है, दीप्ति होती है और हमारे भाव तंत्र का निर्माण होता है। यह स्थूल और सूक्ष्मतर शरीर के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। तीसरा है कर्म शरीर। यह सूक्ष्मतर शरीर है। यह कर्म के परमाणु पुद्गलों से निर्मित होता है। हमारा शरीर प्राण केंद्रों का स्थान भी है। हृदय में एक प्रकार का प्राण है, नासाग्र में एक प्रकार का प्राण है, नाभि में एक प्रकार का प्राण है। इस प्रकार हमारे शरीर में कई प्रकार के प्राण के प्रवाह हैं। केवल सप्त धातु में शरीर को जानने मात्र से भीतर की यात्रा संभव नहीं है। भीतर की यात्रा करने के लिए इन सभी रहस्यों से प्राण धाराओं को अनावृत करना आवश्यक है। हमारा शरीर आंतरिक क्षमताओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है और संवादी केंद्रों का स्थान भी है। हमारे अस्तित्व के 2 मूल स्रोत हैं, एक है चेतना और दूसरा है शक्ति। उसका संवादी केंद्र है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो स्पंदन होते हैं, उसके संवादी केंद्र स्थूल शरीर में होते हैं। संवादी केंद्रों के बिना अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम चाहिए और हमारे स्थूल शरीर में वह माध्यम है नाड़ी तंत्र। वह ज्ञानवाही नाड़ी तंत्र के द्वारा आत्म चेतना को अभिव्यक्त करता है और क्रियावाही नाड़ियों के द्वारा आत्म शक्ति को अभिव्यक्त करता है। आध्यात्म के अनुसार ज्ञान, दृष्टि, आसक्ति, संवेदनशीलता, हमारे आयुष्य आदि सभी हमारा कार्मण शरीर निर्धारित करता है। कार्मण शरीर का शरीर विज्ञान में संवादी तंत्र है अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। इस प्रकार ग्रंथि तंत्र के स्राव और कर्म शरीर के स्राव में समानता पाई गई है। हमारी कोशिका में स्थित गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स और जीन्स ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। शरीर प्रेक्षा के द्वारा प्रत्येक कोशिका की प्रेक्षा करके हम ऊर्जा के व्यय को तो रोकते ही हैं, साथ ही हम कार्बन शरीर को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार शरीर प्रेक्षा से हमारे ज्ञान और दृष्टि के आवरण क्षीण होते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। श्वेता जी, सर अब आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। श्वेता जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और
श्वेता जी फाउंडेशन में अपनी बहुत सारी सेवाएं भी दे रही हैं। जब भी लाइव प्रोग्राम होते हैं, बेसिक कार्यशालाएं होती हैं, तो उसका जो टेक्नोलॉजी का संचालन है तो वो भी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत ओम अरहम इनके लिए। ओम अरहम। तो आज आपने जो बोला उसमें से एक प्रश्न है मेरा कि आपने देखा कि शरीर के संवेदन को देखना भी आत्मा को देखना है, तो इसको सिद्ध कर। सर, आत्मा जो है वो अरूपी है, उसके पास ना तो गंध है, ना ही स्पर्श है, ना ही रस है, तो उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। उसको अनुभव करने का माध्यम, जैसे हम जो भी क्रियाएं करते हैं, हम सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब आत्मा है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। यदि हमें आत्मा को देखना है सर, तो उसके लिए मैं मानती हूँ कि हमें पहले स्थूल शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। पहले हम स्थूल शरीर को देखेंगे, फिर स्थूल शरीर के बाद में हम क्रमशः तेजस शरीर का अनुभव करेंगे, फिर और गहराई से जब हम अभ्यास करेंगे तब हम कार्बन शरीर तक पहुंच पाएंगे। और कार्बन शरीर के पहुंचने के बाद में सर जो चैतन्य की धारा बहती है उसका हम अनुभव कर पाएंगे। और सर ये ऐसी चीज है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। एंड सर मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, तो प्लीज आप इसको और बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करें। जहां तक मैं मानती हूँ इसी प्रकार से हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे सर। ये जो प्रश्न है कि जैसे हमारा ध्येय सूत्र भी है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, संपिक्खई अपगमपेण। ये वाला प्रश्न हर जगह आता है। श्वास को देखने में भी ये प्रश्न आता है कि श्वास को देख रहे हैं तो क्या श्वास को देखना आत्मा को देखना है। शरीर परीक्षा में भी यही प्रश्न आएगा। सब मतलब सब जगह ये प्रश्न आता है। तो यदि हमारे सामने ये प्रश्न आए तो हम इसको दो तरीके से उत्तर दे सकते हैं। यदि तत्व ज्ञान की दृष्टि से यदि इसका आंसर देना हो तो ये दे सकते हैं कि हमारे जो भी शरीर में जैसे ना 8 तरह की आत्माएं बताई गई हैं। तो अब जैसे शरीर में जितना भी योग हो रहा है, मन वचन काया के योग हो रहे हैं, तो वो मन वचन काया के योग क्या है? योग आत्मा। और देखने वाली कौन सी आत्मा है? ज्ञान आत्मा है। तो ज्ञान आत्मा के द्वारा योग आत्मा को देखना, तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना हो गया। और चूंकि अभी हम कषाय से मुक्त नहीं है, तो हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ कषाय भी मिला हुआ है। तो वो हमारा जो योग है वो कषाय आत्मा भी है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम शरीर की हलचल, मन को, वाणी को और शारीरिक क्रियाओं को हम देख रहे हैं। तो हम योग आत्मा को, कषाय आत्मा को देख रहे हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं इन क्रियाओं को देखना भी आत्मा को ही देखना है, क्योंकि एक तरह की ये भी 8 तरह की आत्माओं में से एक आत्मा है। तो ये तत्व ज्ञान की दृष्टि से आंसर है। और यदि इसको लॉजिकल दृष्टि से बोले तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का दूसरा अर्थ है स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना। कि पहले हम शरीर में होने वाले स्थूल स्पंदनों को देखेंगे, प्रकंपन को देखेंगे, फिर हमारा चित्त पटु हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, तो फिर हम वहां होने वाली सूक्ष्म घटनाओं को देखने लगेंगे। फिर और गहरे में पहुंचेंगे तो तेजस शरीर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तेजस शरीर से फिर और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे धीरे धीरे तो हम हमारे 8वें अंग में भी ये क्वेश्चन जब भी आए तो इसको हम दो दृष्टि से आंसर देते हैं। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी और एक लॉजिकल दृष्टि से भी आंसर। ओम अरहम आपके लिए। अब नेक्स्ट प्लीज सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है हमारा वैज्ञानिक आधार, शरीर प्रेक्षा का वैज्ञानिक आधार। जयश्री जी बैद चेन्नई से हैं। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मोदी सर और सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा विषय है वैज्ञानिक आधार। शरीर साधना का साधन है और ये साधन रूपी शरीर 600 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है।
इस शरीर में अनेक तंत्र हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। ये सारे तंत्र मिलजुल कर हमारे शरीर का संचालन करते हैं। शरीर प्रेक्षा आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ साथ मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया भी है। स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चिकित्सा है प्राण चिकित्सा। यदि हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संतुलन बना रहे और विद्युत का प्रवाह संतुलित रहे तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। शरीर प्रेक्षा में साधक अपने शरीर को राग द्वेष मुक्त होकर जागरूकतापूर्ण शरीर में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हैं। इसका अर्थ हुआ, जहां अपने अवयवों के ऊपर चित्त को ले जाते हैं तो चित्त के साथ साथ प्राण भी जाता है। जहां चित्त वहां प्राण, और जहां प्राण वहां रक्त संचार भी सक्रिय हो जाता है। इस तरह पूरे शरीर प्रेक्षा में पूरे शरीर में प्राण की यात्रा होती है। जहां पे प्राण धारा का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है वह संतुलन ठीक हो जाता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बैलेंस होता है। परिणाम स्वरूप प्राण शक्ति, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स के पर्याप्त उपयोग से और मांसपेशियों व रक्त संचार क्षमता में संतुलन के माध्यम से मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शरीर प्रेक्षा से शरीर का कायाकल्प भी होता है। जिस अवयवों को, जिस शरीर के पार्ट को हम देखते हैं उस शरीर का पार्ट स्वस्थ होने लगता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार तंत्र ठीक काम करने लग जाती है, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स में अवरोध होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। रक्तचाप संतुलित होने लगता है। हृदय को अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता और हृदय का कार्य क्षमता भी बढ़ता है। जब हमारे शरीर में पूरा अच्छे से रक्त संचार होता है, अच्छी तरह से रक्त संचार होता है तो शरीर के सारे सिस्टम भी अच्छी तरह काम करने लगते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में भी इलाज के रूप में मुख्यतया रक्त संचार प्रणाली को ही सक्रिय किया जाता है ताकि हमारा बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्सिफाई करके उसे हील कर दे। एक्यूप्रेशर में भी कुछ ऐसा ही होता है। रोग ना आने देने का शरीर प्रेक्षा के प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ने से आमाशय, यकृत, आंतें आदि सभी अवयवों की कार्य प्रणाली अच्छी तरह चलने लगती है, जिससे प्रत्येक कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है और प्रत्येक मांसपेशियां भी सुचारू रूप से काम करने लगती है। परिणाम स्वरूप उदर संबंधी सभी रोगों का स्वतः ही निवारण हो जाता है। शरीर प्रेक्षा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र को सक्रिय और सक्षम बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे हमारे शरीर का विष सहजतया विसर्जित होने लगता है। शरीर प्रेक्षा का सीधा प्रभाव हमारे नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। हमारे मस्तिष्क और मन के सारे जितने भी संबंधित रोग या गड़बड़ियां हैं वो हमारे नाड़ी तंत्र में आए अवरोधों और विकृतियों के कारण पैदा होती है। शरीर प्रेक्षा से हमारे स्नाविक शक्ति का विकास होता है। जब नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है तो बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। रोग न होने देने का दूसरा उपाय है हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास यानी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। शरीर प्रेक्षा के द्वारा हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को सक्षम बनाया जाता है। उसकी एक मजबूत दीवार खड़ी की जाती है जिससे शरीर स्वतः ही उन बीमारियों से निजात पा सकता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए तो अभी कोरोना का टाइम है।
जहां कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, जिसकी कोई मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आई अभी तक, फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। वो क्यों? किसके फलस्वरूप? ये हो रहा है अच्छे स्वस्थ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के कारण, जो हमें शरीर प्रेक्षा से स्वतः ही बहुत अच्छे से मिलता है। शरीर प्रेक्षा का एक और फायदा है, शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो हमारे शरीर से एंडोर्फिन नामक रसायन सक्रिय हो जाता है। यह रसायन हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करके और हमारे मूड को बेहतर बनाता है। इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। शारीरिक दर्द हो या मानसिक तनाव, ये उसे भी घटाता है। इसे नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। इसे आजकल ये रसायन को सक्रिय एक्टिव रखने के लिए काफी फन एक्टिविटीज भी होने लग गई हैं, जैसे लाफिंग योगा, डांसिंग, म्यूजिक। लेकिन शरीर प्रेक्षा के द्वारा इस एंडोर्फिन नामक रसायन को हम स्वतः ही एक्टिव कर लेते हैं, जिससे हमें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इन शॉर्ट कहें तो शरीर प्रेक्षा वैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य की प्रक्रिया है, शरीर को कायाकल्प करने की प्रक्रिया है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रक्रिया है और दर्द निवारण की प्रक्रिया है। ओम अरहम। ओम अरहम। जयश्री जी, सर प्लीज। जैसा आपने कहा, शरीर प्रेक्षा से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है, तो इसे थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए, क्यों होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास शरीर प्रेक्षा से, क्यों होता है, कैसे होता है? जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं, चित्त के साथ प्राण जाता है और प्राण के साथ हमारा रक्त संचार भी सक्रिय होता है। जब हमारा रक्त संचार सक्रिय होता है तो बॉडी के सारे सिस्टम अच्छी तरह काम करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जब बॉडी के पार्ट्स अच्छी तरह काम करेगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगा, तो इम्यून सिस्टम अपना भी स्ट्रांग रहेगा। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ब्लड रेड आरबीसी जो हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है, वो अच्छे से सब काम करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा आंसर दिया आपने। साथ में ये भी बोल दीजिए, शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर रिलैक्स्ड भी होता है, तो उस रिलैक्सेशन में सारे शरीर के तनाव डिटॉक्सिफाई भी होता है, शरीर के सारे टेंशन तनाव जो भी है वो भी सब निकल जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। और इम्यून सिस्टम के जो भी घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो भी जैसे व्हाइट ब्लड सेल है या और जो भी हैं, वो भी सब डेवलप होते हैं और इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। यस सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, परिणाम, शरीर प्रेक्षा का परिणाम। बिंदु जी जैन, ये बेंगलोर से हैं। बिंदु जी, आप रेडी हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। हाँ, कर दिया मैंने। उनकी आवाज नहीं, बिंदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट तो है वो। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है, म्यूट है वापस। वॉल्यूम चेक करिए बिंदु जी। शायद उनका वॉल्यूम आपका कम हुआ है। पहले तो जब आ रहा था उनका साउंड टेस्टिंग में तो ठीक था उनका, चेक किए थे ना।
मैं फोन करती हूँ उनको। जी। बिंदु जी पे फोकस करिए। बिंदु जी लाइव है क्या? यस सर, लाइव है। दिख भी रहे बट हम नेक्स्ट कर ले एक बार। नेक्स्ट है कोई? सर प्रेजेंटेशंस आज के हो गए हैं। ओके, बिंदु जी मैं आज, हाँ बिंदु जी आप अच्छा अपना ट्राई कीजिए। रेणु जी आप फोन करिए, तब तक मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। जी सर। जी जी सर। एक प्रश्न है कि रात को 12 से 3 ध्यान कर सकते हैं क्या? कोई इशू नहीं है। यदि आपको लगता है कि 12 से 3 आप नहीं सो पाते हैं या नींद आपको लेट आती है, तो इसका तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है। जिनको नींद कभी कभी कई लोगों की नींद है जिसे डिस्टर्ब हो जाती है, जो सोने का सबसे बेस्ट समय जो बताया गया है वो है रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। अब कई लोगों की भीतर की बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो जाती है या कुछ उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, तो नींद उनको या रात को लेट चाय कॉफी आदि ले लेते हैं या और भी कोई कारण, या उनका मन शांत नहीं है तो उनको नींद जल्दी से नहीं आती। ऐसे लोगों को ध्यान करना चाहिए। जब तक नींद ना आए अच्छी किताब पढ़ें या फिर ध्यान करें। या फिर ये तो हुआ जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, या फिर कोई बहुत साधक है, अच्छा साधक है, जैसे अभी सिरियारी में धर्मेश मुनि है, तो जब उनसे सेवा की तो उन्होंने बताया कि मैं रात को 12 से 5 ध्यान करता हूँ। तो रात को 8 साढ़े 8 बजे जब सो जाते हैं तो 12 बजे उठकर 12 से 5 ध्यान करते हैं। तो साधना का ये बहुत अच्छा समय है जबकि पूरी प्रकृति शांत होती है। इस समय मन भी बहुत शांत होता है, तो इस समय बहुत उत्तम है ध्यान करने के लिए। और दूसरा इनका प्रश्न है, स्वरयंत्र का कायोत्सर्ग करते हैं तो कंठ सूखने लगता है। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि ध्यान करने से 5 मिनट पहले थोड़ा पानी पी लें। तो पानी यदि पिया हुआ होगा तो कंठ नहीं सूखना चाहिए। और वैसे भी क्या है, ध्यान में नेचुरल तरीके से कुछ लार आदि, मतलब ध्यान में शरीर का सिस्टम अपने आप सब चीज का ध्यान रखता है। तो पानी पी ले ध्यान करने से पहले। और इनका अगला प्रश्न है, प्राणवायु पूरे ब्रह्मांड में है फिर भी हमको प्राण का अनुभव होता नहीं है, ध्यान के समय होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्राण पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। प्राणवायु के माध्यम से हम उसको ग्रहण करते हैं, फिर प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है शरीर में। लेकिन ध्यान में जब हम पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, मन को शांत कर देते हैं, वाणी से मौन हो जाते हैं, तो हमको भीतर की आवाज क्या होने लगती है, सुनाई देने लगती है। जैसे एक कहानी आती है कि जैसे किसी की एक घड़ी खो गई। अब वो घड़ी को ढूंढ रहे हैं। दिन के कोलाहल में जब बहुत सारी नॉइजेस होती है तो घड़ी कहीं क्या है, कहीं नीचे किसी चीज के नीचे छिप गई और वो घड़ी उनको मिली नहीं। जब रात का 12 से 1 बजे का समय हुआ, जब पूरी प्रकृति शांत हो गई, सारी आवाज शांत हो गई, तो घड़ी की टिक 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 जो आवाज होती है वो सुनाई दी और वो घड़ी, उन्होंने उस दिशा की तरफ गए तो उनको घड़ी मिल गई। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ध्यान में जब हमारे ये ऊपर की आवाज होती है ना, शरीर की आवाज, वाणी की आवाज, मन के विचार, ये सब जैसे ही शांत होते हैं भीतर की आवाज सुनाई लगती है, भीतर में जो घटनाएं घट रही वो अनुभव होने लगती है। तो जब हम ध्यानस्थ होते हैं, जब ये शरीर वाणी और मन के योग शांत या संतुलित हो जाते हैं, तो भीतर की सूक्ष्म घटनाएं भी हमें पकड़ में आने लगती हैं।
तो हमें उस समय हमको प्राण धारा का अनुभव होने लगता है। और शरीर के चारों ओर हम आभा मंडल का अनुभव करते हैं, श्वेत रंग का। वो प्राण का प्रभाव तो नहीं है, एक प्राण की ऊर्जा का प्रभाव, आभा मंडल की ऊर्जा का प्रभाव। वो प्राण का प्रभाव ना माने, उसे आभा मंडल की ऊर्जा का प्रभाव माने। तो वो सब जब ध्यान में हमारा, जैसे अभी शरीर प्रेक्षा का जो सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें हम बार बार ये बात सुन रहे हैं कि ध्यान करने से, शरीर प्रेक्षा करने से हमारा चित्त पटु बनता है, सूक्ष्म ग्राही बनता है। इसी तरीके से जब चित्त पटु बनता है, सूक्ष्म ग्राही बनता है, तो भीतर की सूक्ष्म घटनाओं को पकड़ने लगता है। प्राण धारा तो पहले भी है, जब आप जागरूक नहीं है तब भी प्राण धारा अपना काम कर रही है, प्राण शक्ति अपना काम कर रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही। जैसे ही हम शांत हुए, पकड़ में आ रही। प्राण का प्रकंपन अंगूठे में देरी से होता है और हाथों में बहुत जल्दी होता है। देखिए, जिस जगह से हमारी पहचान ज्यादा होती है, जिस जगह हम ज्यादा रहते हैं, उस जगह की हमको जानकारी होती है, वो हमें पहचाना हुआ प्लेस है हमारा। तो हाथों की हथेली में हम, हो सकता है, बार बार काम करते हैं, अनुभव करते हैं, सक्रिय करते हैं, तो यहाँ प्रकंपन का अनुभव जल्दी हो सकता है। और आपने पैर की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी, तो इसलिए पैर में देरी से हुआ। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ में भी उतनी जल्दी होता है, पैरों में भी उतनी जल्दी प्रकंपन का अनुभव होता है। तो जितना आपका ध्यान, मन एकाग्र बनेगा, चित्त पटु बनेगा, जहां चाहेंगे वहां प्रकंपन का अनुभव। चित्त के, शरीर के जिस हिस्से में चित्त को ले जाएंगे वहां प्रकंपन का अनुभव। और जहां दर्द, ममता जी का प्रश्न है कि जहां दर्द वहां ध्यान कर सकते, बिल्कुल करना ही चाहिए। ये तो प्रेक्षा ध्यान का मास्टर प्रयोग है कि जहां दर्द हो, जहां समस्या हो, वहां पर चित्त को ले जाए। चित्त एक प्राइम मिनिस्टर की तरह है, जहां प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पीछे पीछे प्राण की पूरी शक्ति काम करती है। प्राइम मिनिस्टर जहां चला जाए वहां ना तो गंदगी रह सकती है, ना बीमारी रह सकती है, ना कोई कमी रहती है। जहां चित्त जाएगा वहां प्राण शक्ति जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, और शरीर की जो जो शक्तियां हैं वो सब उस अंग में जाना, फ्लो उनका वहां उस तरफ होने लग जाए। तो जहां भी शरीर में प्रॉब्लम हो वहां ध्यान करें, दृष्टा भाव से वहां पर ध्यान करते रहे। ना तो कोई विचार करना है, ना कोई सुझाव देना है, केवल दृष्टा। कई लोग सुझाव देते हैं, स्वस्थता का सुझाव देते हैं, तो उससे प्रेक्षा ध्यान की पावर कम हो जाती है, ध्यान की पावर कम हो जाती है। जहां विचार हम बीच में लगा देते हैं, तो हम विचार साथ में यथासंभव हो सके तो विचार ना करें, मंत्र भी ना करें, केवल दृष्टा भाव से देखें। सामायिक में ध्यान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सामायिक और ध्यान तो एक ही है। सामायिक का मतलब है आत्मा में रहना, और ध्यान का मतलब भी आत्मा के निकट रहना है। सामायिक में का मतलब भी आत्मा के निकट रहना है। तो सामायिक की सबसे उत्तम साधना करनी हो तो ध्यान से बढ़िया कोई उपाय। और सामायिक में वास्तव में देखा जाए, तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो सामायिक संवर की साधना, निजरा की साधना नहीं। संवर का मतलब होता है निरोध करना, मन वचन काया की प्रवृत्ति का जहां तक जितना संभव हो सके उनको रोक देना और आत्मा के निकट बैठ जाए। बल्कि हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सामायिक में उनका शरीर हिलता डुलता रहता है, या तो वो मंत्र करते हैं। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, आइडियल नहीं है, बुरा नहीं है लेकिन आइडियल भी नहीं। सामायिक में आइडियली क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। शरीर, वाणी और मन की सारी प्रवृत्तियों का संयम कर दे, जितना रोक सके रोक के आत्मा के निकट बैठ। तो सामायिक में, और इनका ये प्रश्न है कि 8 अंग नहीं करने, 8 में से कोई एक ही अंग करना है, क्योंकि 8 अंग करने जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक कोई भी अच्छे से नहीं होगा। तो एक सामायिक में एक अंग, और वो भी रोज नहीं, एक अंग को 3, 6, 12 महीने तक करना। जैसे कायोत्सर करना है तो कायोत्सर को साधे 1 साल, फिर 1 साल श्वास प्रेक्षा 1 साल करें, ताकि उस प्रयोग की हम गहराई में जा सकें। तो ये सारे प्रश्न मैंने जो आए थे वो तो ले लिए हैं। या तो बिंदु जी तैयार हो गए तो बिंदु जी अभी ले ले, या फिर कोई अभी कोई कईयों ने लिख कर भेजा, मैंने नहीं पढ़ा है, तो उनके प्रश्न मेरे को बता देंगे तो मैं आंसर दे दूं।
जी सर, एक बार बिंदु जी का ले लेते हैं, वो जी शायद जी रेडी हैं। जी। बिंदु जी, शरीर प्रेक्षा का परिणाम। आरती के चरणों में वंदन। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शरीर प्रेक्षा का मुख्य परिणाम है प्राण का संतुलन। प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। प्राण पूरे शरीर में व्याप्त है। पूरे शरीर की गतिविधियों को प्राण नियमित और नियंत्रित करता है। शरीर प्रेक्षा से लगभग सभी नाड़ी तंत्रीय कोशिकाएं प्राण शक्ति से अनुप्राणित हो जाती हैं। हमारे शरीर के सभी तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से कार्य करने लग जाता है। उनमें आ रहे अवरोध, धमनियों के अवरोध आदि सभी अवरोध दूर होते हैं। हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। शरीर प्रेक्षा का प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सक्रिय और क्रियाशील बन जाते हैं। सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। शरीर प्रेक्षा का प्रभाव एक्सक्रीटरी सिस्टम पर पड़ने से शरीर से विष सहजतया से विसर्जित हो जाता है। शरीर प्रेक्षा से शारीरिक क्षमता का विकास होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में संतुलन आता है। शरीर प्रेक्षा का दूसरा मुख्य परिणाम है रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास। हमारे शरीर में स्थित प्राण 5 भागों में विभाजित होता है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। व्यान प्राण पूरे शरीर में व्याप्त होता है और शरीर की त्वचा में व्याप्त होता है। कहा जाता है, स्किन इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी। त्वचा में प्रतिरोध की शक्ति होती है। जितना भी बाहर का प्रभाव होता है, सबसे पहले त्वचा पर पड़ता है। एकाग्रता और निरंतर शरीर की प्रेक्षा जब की जाती है, तो उससे व्यान प्राण मजबूत बनता है। उसके ऊपर जमा हुआ मेल दूर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नाम के दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कैरियर होता है, जो कोशिकाओं को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है शरीर को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिफेंड करना, और डब्ल्यूबीसी जर्म से फाइट करता है। जब शरीर प्रेक्षा से ब्लड सर्कुलेशन सक्रिय होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है, तब रक्त में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी की क्षमता भी बढ़ती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा परिणाम है शरीर का कायाकल्प। जहां चित्त वहां प्राण, वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, सक्रिय होता है। जब किसी स्थान में यदि शरीर के चोट लग जाए या दर्द होता है, तब वहां पर शरीर की प्रेक्षा करने से वह स्थान स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह जब पूरे शरीर की हम प्रेक्षा करते हैं, तो पूरा शरीर अंदर से स्वस्थ और निरोगी बन जाता है। जब शरीर भीतर से स्वस्थ और निरोगी होता है, तब वह बाहर से भी सुंदर और आकर्षक दिखता है। मानसिक स्तर पर शरीर प्रेक्षा का प्रभाव नाड़ी तंत्र पर पड़ता है। स्नायुविक शक्ति का विकास होता है। नर्वस सिस्टम का संबंध ब्रेन से होता है, और जब ब्रेन में अवरोध या विकृतियां होती हैं, नाड़ियों में अवरोध या विकृतियां होती हैं, तब मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। शरीर प्रेक्षा से मस्तिष्कीय तरंगों में और विद्युतीय तरंगों में परिवर्तन होता है। शरीर प्रेक्षा का भावनात्मक स्तर पर तटस्थता का विकास होता है। शरीर प्रेक्षा से
शरीर में होने वाले प्रिय और अप्रिय संवेदनों के प्रति तटस्थता का विकास होता है। जीवन में सुख दुख, लाभ अलाभ आदि अनेक द्वंद्वों में व्यक्ति परिस्थितियों में ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करता है। नेक्स्ट, वृत्तियों का उपशमन। शरीर प्रेक्षा से चित्त को पटु एवं सूक्ष्मग्राही बनाया जाता है। जब जितनी चित्त की एकाग्रता और जागरूकता बढ़ती है, उतना जब भीतर से कषायों का प्रवाह आता है, तब चित्त अपनी विवेक शक्ति से कषाय की तीव्रता पर प्रहार करता है और नाड़ी तंत्र के द्वारा कषाय अशुभ भावों को भीतर ही दबा दिया जाता है। इससे वृत्तियों का उपशमन होता है और वृत्ति से पुनरावृत्ति का चक्र टूट जाता है। शरीर प्रेक्षा का सबसे अधिक और महत्वपूर्ण परिणाम है चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण। हम जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाते हैं, पहले त्वचा से हम शरीर की प्रेक्षा करते सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर के संस्कारों को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर प्रतिस्तोत्र चेतना का निर्माण होता है। हम जब कर्म शरीर के संस्कारों को देखते हैं, तब हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। हम परिस्थितियों के प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होता है हमारा, और समता का विकास होता है। हम नई आदतों का हमें निर्माण होता है। हमारे लिए परिस्थितियां गौण हो जाती हैं और परिस्थितियों को ज्ञाता दृष्टा भाव से जानने और देखने लग जाते हैं। चेतना की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। जितनी भीतर की गहराई बढ़ती है, भीतर का ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। चेतना पर आया हुआ आवरण दूर होता है। हम अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है और हमें अपने अस्तित्व की उपलब्धि होती है। बोलने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम बिंदु जी। सर अब आप क्वेश्चन ले लें। बिंदु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और सभी जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं, एक तो बोलते समय थोड़ा ठहराव के साथ बोलना चाहिए। मैं बिंदु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए बात है ये ठहराव के साथ इसलिए बोलना चाहिए कि ठहराव के साथ जब व्यक्ति बोलता है तो शायद कभी बोलते बोलते कुछ गलती हो जाए तो वो तुरंत अपने आप को रोक सकता है, और जब बहुत तेजी से फ्लो में बोलता है तो शायद वो उसको रोक पाए या ना रोक पाए। और दूसरा, बोलते समय हमें ना तो याद मतलब समझना है, सब्जेक्ट को याद करके नहीं बोलना है। उसमें भी कई बार क्या होता है, बीच बीच में भूल जाते तो फिर हमें बार बार सॉरी बोलना। तो कोशिश करें याद ना करें, समझ लें। और रेफरेंस के लिए एक छोटे पेज पर पॉइंट भी हम सामने रख सकते हैं ताकि हमारा फ्लो नहीं बिगड़े और या कोई पॉइंट भूले भी नहीं। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। बिंदु जी से प्रश्न है कि मैं थोड़ा सा है इसी से रिलेटेड, लेकिन दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पिछले प्रेजेंटेशन में जब द्वंद्वात्मक अस्तित्व बताया गया था, उसमें चेतना की 3 धाराएं बताई गई थी। पहली धारा थी चित्त, दूसरी धारा थी शक्ति की धारा यानी प्राण, तीसरा था भाव धारा यानी भाव धारा थी। तो इसमें जो चित्त की धारा है उसको बताया गया था कि वो कषाय से मुक्त है। वो कैसे संभव है, और इसको कोई संसारिक उदाहरण से भी समझाएं। जो हमारी चेतना की पहली धारा है चित्त, जिसको हमने बताया कि भाई ये राग द्वेष से मुक्त धारा है, हाँ। ये कैसे संभव है, और इसका कोई उदाहरण भी समझाएं। जैसे जो हमारी चेतना की धारा है वह शुद्ध, जो हमारी चित्त है वह
चित्त शुद्ध होता है, लेकिन चित्त पर आया हुआ आवरण उसको मलिन बनाता है। जब कर्मों का आवरण आता है, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ उसका। जैसे चित्त अपने आप में शुद्ध है ही ऐसा नहीं है। चित्त जब कषाय से प्रभावित है तो वो शुद्ध नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे जब हम द्वंद्वात्मक अस्तित्व पढ़ाते हैं तो हमारी चेतना के चारों तरफ कषाय का वलय है, कषाय का आवरण है। फिर भी ऐसा नहीं कि कषाय ने चेतना को पूरी तरह से आवृत किया हुआ है या ढका हुआ है, रोका हुआ है। कुछ ना कुछ प्रकाश बाहर से आ रहा है। ये तो सहज गुण है कि पूरी तरह से आवृत नहीं है। अब उदाहरण से थोड़ा यदि हम समझे, एक तालाब है, आपने देखा तालाब के ऊपर कई बार है ना ग्रीन काई या कुछ, जिसको सैलाब बोलते हैं या काई बोलते हैं, कुछ ना कुछ पूरा का पूरा तालाब उस ग्रीन काई से ढका हुआ है। भीतर एक ऐसा प्राणी है, कोई पानी में रहने वाला प्राणी है। अब उसको लग रहा है कि ये सब अंधेरा है क्योंकि पूरा तालाब ग्रीन काई से ढका हुआ है। फिर वो क्या करता है, पुरुषार्थ करता है और थोड़ी सी ग्रीन काई को क्या कर देता है, अपने पुरुषार्थ से हटा देता है। जैसे ही हटाता है और उसे पूरा बाहर का सब कुछ क्या दिखने लगता है, सब कुछ साफ दिखने लगता है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा मंद पड़ता है, अपना पुरुषार्थ छोड़ देता है, वो ग्रीन काई वापस से क्या हो जाती है, वापस से आ जाती है और वापस से अंधेरा हो जाता है। तो हम यदि चेतना के संदर्भ में भी ऐसा समझें कि जब चित्त जागरूक है, अपने आप को राग द्वेष से मुक्त रहने की कोशिश करता है, जब वो प्रयास करता है राग द्वेष मुक्त रहने का, तो क्या हुआ, वहां से जो कषाय था वो एक बार के लिए क्या हो गया, हट गया और चेतना की धारा शुद्ध बाहर जो आ रही है वो आ रही। इस तालाब के उदाहरण से भी हम समझा सकते हैं किसी एक व्यक्ति को कि पूरी काई थी तो अंधेरा था, जैसे ही उसने पुरुषार्थ से हटाया तो प्रकाश आने लगा, प्रकाश दिखने लगा बाहर का। इसी तरीके से अब चित्त जब जागरूक नहीं है तो कषाय से घिरा हुआ है, तो सोया हुआ है, उसका विवेक भी सोया हुआ है और राग द्वेष से वो आवृत है, प्रभावित। इस तरीके से हम समझा सकते। और कोई प्रश्न ऑनलाइन आए तो पूछ सकता, कोई है तो बता सकते। जी सर उससे पहले अभी हम आज ये था कि 2 क्वेश्चन जो पहले ग्रुप में पूछे गए थे वो डिस्कस आप क्वेश्चन ले लें तो। ओके ठीक है। मुझे क्वेश्चन आपके पास है या मैं बताऊं? आप प्लीज बताइए। जी सर, पहला क्वेश्चन है, शरीर दृश्य है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें, इसकी व्याख्या करनी है। एक पार्ट है ये क्वेश्चन का। ठीक है, शरीर दृश्य है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। ये एक तरीके से ये जो शब्द है, पूरी शब्दावली है, ये हमारे भेद विज्ञान को अनुभूत करने वाला शब्द है कि शरीर दृश्य है। मतलब क्या है, ये हमारा शरीर जो है, जो अजीब है, अचेतन है, वो तो दृश्य है, और उसको देखने वाला कौन है, जो हमारा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, वो जान रहा है, देख रहा है। तो शरीर दृश्य है, मैं कौन हूं, मैं दृष्टा हूं। और अब ऐसा अनुभव करते हुए दोनों को पहले तो भिन्न करें। ये शरीर क्या है, जैसे हमने पूरा शरीर शिथिल कर दिया, शिथिल पड़ा हुआ है, तो ये अनुभव करें, ये जो शिथिल शरीर पड़ा हुआ है ये तो क्या है, दृश्य है, और मैं कौन हूं, दृष्टा हूं। और फिर दोनों को भिन्न अनुभव करते हुए अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप के अनुभव में बने रहे। मतलब अपने जो हमारा जानना और देखना, जो हमारी चेतना का गुण है, वो हमारे फिर जितनी देर हम कायोत्सर करें उस स्वरूप में ही स्थित रहें, उस स्वरूप को पहचानते रहें और उसकी विस्मृति। ये जो शब्द है ये कायोत्सर का क्रक्स है। जैसे बोले ना 90% कायोत्सर का सार इसी शब्दावली में, क्योंकि कायोत्सर का मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोजन 90% जिसका वेटेज है वो है भेद विज्ञान।
ये जो शब्दावली है भेद विज्ञान को व्याख्यायित करने वाला कि शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर। तो जब ये दोनों भिन्न हो जाएंगे कि शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है। तो ये इस शब्दावली का भेद विज्ञान को कोरिलेट करते हुए 2-3 लाइन में इसका व्याख्या करनी है। तो उसमें जितने भी नंबर हैं उस क्वेश्चन के उतने मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन। जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, मन का संचालक चित्त और भाव हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट करें। वो जो चित्र पिछली क्लास में बताया गया था, कैंडल वाला चित्र, जो कैंडल के नाम से वो जी सर है कि कैंडल वाला चित्र बनाना है। उसमें कैंडल वाले चित्र से हमने चेतना की 3 धाराओं को देखा था। एक चित्त की धारा थी, एक शक्ति की धारा मतलब प्राण शक्ति की धारा थी, तीसरी धारा थी भाव धारा, जिसमें चेतना कषाय से प्रभावित हुई, फिर भाव बन गए और भाव शरीर पर प्रकट हो गए, लेश्या फिर भाव बन गए, अध्यवसाय लेश्या फिर भाव। अब क्या होता है कि लेश्या जो भाव बने थे, कषाय से प्रभावित क्या हुआ, अध्यवसाय बने, अध्यवसाय लेश्या बनी, लेश्या से भाव बने, फिर भाव औदारिक शरीर में प्रकट होकर फिर क्या करते हैं, फोर्स के साथ में शरीर वाणी मन की तरफ अपना प्रेशर बढ़ाते हैं। तो जब कषाय भाव का प्रेशर शरीर वाणी मन को प्रभावित करने की तरफ जाता है, तो बीच में एक चेक पॉइंट है, वो है चित्त का, विवेक का, जागरूकता का, कि जब चित्त जागरूक है वो देख लेगा कि ये भाव पैदा हो गया है और ये भाव अब शरीर वाणी और मन को क्या करने वाला है, एक्साइट करने वाला है, उत्तेजित करने वाला है और इसको क्रियाशील बनाने वाला है। उसका रोल उस समय क्या होगा कि उस भाव के कषाय के प्रेशर को कम कर सके। ये उसका रोल है उस समय। यदि वो जागरूक होगा तो वो रोक पाएगा, जागरूक नहीं है, जिसका चित्त जागरूक नहीं है, जैसा भीतर से कषाय और कषाय के रूप में भाव प्रकट होगा, वैसा ही शरीर वाणी और मन की क्रिया हो जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन का संचालक, जैसे मन के 3 काम है, स्मृति, चिंतन और कल्पना का, केवल इसके काम है। अब इन तीनों कामों को फ्यूल देने वाला, उत्तेजना देने वाला वो कौन है, वो मुख्यतः भाव है कि जैसा भाव आएगा वैसा मन शरीर वाणी को काम करना है, अशुभ हो चाहे शुभ हो, जैसा भीतर से आएगा वैसा वो काम में लग जाएंगे। और इसमें एक पॉइंट है कि जैसे मुख्यतः तो है कि हमारे मन का संचालक तत्व कौन है, एक तो भाव स्पष्ट हो गया कि क्रोध का भाव आया तो हमारे शरीर वाणी मन क्रोध में चले गए, और चित्त को संचालक के रूप में इसलिए माना गया है कि चित्त में उसको भाव को कंट्रोल करने की क्षमता है, चाहे तो वो भाव की प्रभाव को, शुभ भाव को तो आने दे, अशुभ भाव का प्रेशर कम करे या रोक दे। इस दृष्टि से बोला गया है कि हमारे मन का संचालक कौन है, चित्त और भाव है। तीसरी शक्ति भी है, एक शक्ति जो कि हमारे मन को प्रभावित करती है, वो है प्राण शक्ति। कि जब हमारे भीतर से कषाय का उदय आ रहा है, कषाय का उदय आ रहा है, भीतर से कोई भाव आया, नेगेटिव भाव आया, उसको प्राण शक्ति जितनी मिलेगी उस अनुसार ही भाव की शक्ति काम करती है। और ये मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव किया है, स्वयं भी अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ भी अनुभव किया, कि जैसे भगवान महावीर ने भी इसको आप कई जगह बताया गया है कि जैसे लगे कि वासना बहुत ज्यादा उदय में आ रही, तो क्या भगवान महावीर ने क्या उपाय बताया कि उस समय निराहार हो जाए, भोजन का त्याग कर दे। सबसे पहले त्याग करें, विगय का त्याग करें। जब विगय का त्याग कर देंगे तो शरीर में क्या हो जाएगी, शारीरिक जो शक्ति
कम हो जाएगी। और विज्ञ क्या है, शरीर में बहुत ज्यादा बल देने वाले हैं, तो शरीर का बल थोड़ा एक बार शांत हो जाएगा, तो प्राण शक्ति शांत हो जाएगी। उससे जो उसको वेग मिलना था वो वेग नहीं, एक बार का वो सब शांत हो जाएंगे। इसलिए प्राण शक्ति का भी एक बहुत बड़ा महत्व है भाव के उद्दीपन में। भाव हमारे मन को, जिसकी प्राण शक्ति प्रबल होती है वो बुरे काम भी बहुत तीव्रता से करता है और अच्छे काम भी बहुत तीव्रता से। तो ये तीसरा फैक्टर है, लेकिन वो क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इस फैक्टर को बताया नहीं गया, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मुख्य फैक्टर क्या है, हमारे भाव है और चित्त है। भाव हमारा कारक है और चित्त कंट्रोलिंग दृष्टि से। सर एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन है, मन एकाग्र हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता, इसकी व्याख्या करनी है। मन क्या है, मन स्वभावतः है बहुत चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचलता है, मतलब वो स्थिर नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के दें, जैसे गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, खूब छलांग लगा रहा है, एक गार्डन में घूम रहा है, उसे जितना बड़ा आप क्षेत्र दे दोगे उतना वो घूमता रहे। तो उसको क्या है, कंट्रोल करने का साधन क्या है, गाय के बछड़े को क्या करते हैं, एक खूंटे से बांध देते हैं। खूंटे से बांधते ही क्या कर लेता है वो गाय का बछड़ा, वो खूंटे की रस्सी के सहारे जितना घूम सकता है वहीं। इसी तरीके से हम ध्यान में क्या कर देते हैं, मन को श्वास पर टिका देते हैं। तो मन चंचल है, लेकिन क्या है, उसकी चंचलता कहाँ सीमित हो गई, यहाँ पर एकाग्र हो गई, बस श्वास के साथ ही उसकी इतनी मात्र चंचलता थी। तो इसलिए बताया कि हम मन को क्या कर सकते हैं, जो मन कहीं का कहीं भाग रहा था, 7 समुंदर पार जा रहा था, कभी इधर कभी उधर जा रहा था, उसको सबको समेटकर हमने क्या कर दिया, श्वास पर या शरीर पर जो भी एक आलम्बन था वहां पर उसको एकाग्र कर दिया, केंद्रित कर दिया। लेकिन वो स्थिर नहीं हुआ है, वो क्या है, चंचल है लेकिन एकाग्र है। बस जहां तक उसको सीमा में बांध दिया वहीं पर जाकर वो अपना कार्य, उसकी चंचलता वहीं तक सीमित हो गई। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि मन को हम क्या कर सकते हैं, स्थिर नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, सॉरी मतलब स्थिर नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन क्या है मन के साथ में, मन का स्वभाव चंचल है, या तो बहुत ज्यादा चंचल होगा या एकाग्र होगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि अमन की स्थिति, स्थिर नहीं हो सकता लेकिन अमन हो सकता है। और मन की स्थिरता का मतलब समझे तो अमन की स्थिति, कि मन जहां खत्म ही हो गया। तो मन जब तक रहेगा चंचल ही रहेगा, उसे एकाग्र किया जा सकता है, स्थिर नहीं किया जा सकता। लेकिन चित्त को क्या कर सकते हैं, हम स्थिर कर सकते हैं, एक जगह पर स्थिर कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि मन को हम क्या कर सकते हैं, मन की चंचलता को समेटकर उसे एकाग्र कर सकते हैं, स्थिर नहीं कर सकते, या फिर अमन कर सकते हैं। इसीलिए ये शब्द परीक्षा ज्ञान में आता है कि मन को हम क्या कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, स्थिर नहीं कर सकते। सर ये तो क्वेश्चंस तो हो गए हैं, अब ये चैट बॉक्स लाइव क्वेश्चंस एक तो हैं, वो ले लें। हाँ, कौन सा? प्रभा जी जैन पूछ रहे हैं, क्या शरीर प्रेक्षा लेटे लेटे कर सकते हैं? कर सकते हैं। यदि ऐसा लगता है कि लेटे लेटे नींद नहीं आएगी और ध्यान अच्छा होगा, और यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बैठ के ज्यादा ध्यान कर नहीं सकता, कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है या आदत नहीं है, जो भी मान ले, और खड़े खड़े भी नहीं कर सकता और लेट कर ही ध्यान अच्छे से हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट कर भी कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो शरीर प्रेक्षा के जैसे कायोसर में बोलते हैं ना कि खड़े रह के सबसे उत्तम है, तो सब खड़े रह के सबसे उत्तम है, और लेट कर भी अच्छा है, क्योंकि अवरोध तो कोई नहीं है। केवल लेट कर करने के 2 नुकसान, एक तो नींद आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है लेट कर ध्यान या कायोसर या शरीर प्रेक्षा कर। दूसरा ये है, इससे जो ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण जितना होना चाहिए था खड़े खड़े होता है, उतना नहीं। दूसरा, पुरुषार्थ
का जागरण जो होना चाहिए था वो भी नहीं होता उतना। तो इस दृष्टि से खड़े खड़े तो उत्तम है, लेकिन लेट कर खराब नहीं है। और जिनको बहुत लंबे समय करना है और सेटिंग हो गई है, नींद नहीं आती, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बीमार आदमी के लिए तो बिल्कुल ही छूट है, लेकिन सामान्य साधक भी कर सकते एक सुधाजी जैन पूछ रहे हैं, प्राण और प्राण वायु में क्या फर्क है? हैं। प्राण और प्राण वायु में क्या डिफरेंस है? हाँ, प्राण वायु तो जो हम शरीर में ले रहे हैं ना, जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, वो तो प्राण वायु है। और उस प्राण वायु से जो एनर्जी बनती है वो प्राण है, प्राण शक्ति है। तो मतलब जो उसका रॉ मटेरियल है, मान ले एक तरीके से जो है वो तो ऑक्सीजन है या प्राण वायु है, वो तो बाहर से हम ग्रहण कर रहे हैं, भीतर ये तो प्राण वायु है। और उस प्राण वायु से जो हमारी शक्ति बनी, प्राण शक्ति का निर्माण हुआ, वो हमारी प्राण है। और उसका जो फ्लो है वो प्राण धारा है। ये तीन बातें हो गई। प्राण वायु मतलब बाहर से जो वायु ली, जिसे हम साइंस की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं और योग की भाषा में प्राण वायु कहते हैं। उस प्राण वायु के ग्रहण करने से, ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से, तेजस शरीर, इन तीनों के संयोग से जो क्या बनी, हमारे जो शक्ति बनी, वो प्राण शक्ति है। और उसका जो पूरे शरीर में फ्लो हो रहा है वो प्राण धारा। सर एक क्वेश्चन और है, इंस्टेंट भावों को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? इंस्टेंट भावों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए थे। जैसे कि एक तो, क्योंकि कोई भी भाव को उदय में आने के लिए निमित्त चाहिए, तो वो निमित्त से हट जाए, उस निमित्त से दूर हट जाए। कोई भी जो भाव का निमित्त है, जैसे मतलब मान लीजिए जैसे किसी के साथ कलह होने वाली बात, अब कलह में कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त बन रहा है, तो उस व्यक्ति से दूर चले जाए, उस व्यक्ति के पास ना रहे, तो वो भीतर से कलह का भाव आ रहा है, क्रोध का भाव आ रहा है, वो कम हो जाए। वो व्यक्ति जब तक दिखता रहेगा, उसकी वाणी जब तक सुनाई देगी, तब तक वो भीतर से फिर वापस से आता रहेगा, तो वहां से ही हट जाए। ये तो वह निमित्त से दूर हो जाए, ताकि भीतर से उस भाव को भीतर से आने में उसको सहयोग ना मिले, पहली बात। दूसरा ये करना है, भीतर से कोई भी नेगेटिव इमोशन आता है, उसको श्वास का सहयोग चाहिए। तो श्वास को क्या करें, श्वास को लंबा कर दें। श्वास को लंबा कर देंगे तो नेगेटिव इमोशन शरीर पर उतर नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव इमोशन को चाहिए श्वास का सहयोग चाहिए, छोटी श्वास का। श्वास लंबा होगा तो भी नेगेटिव इमोशन शरीर पर नहीं उतरेगा। तीसरा, मौन हो जाए। मौन होने से भी कलह आदि बोलने का कम से कम संयम हो जाएगा, वो भाव का कंट्रोल हो जाएगा। चौथा, किसी अपने इष्ट को याद कर लें, भगवान महावीर को याद कर लें कि भगवान महावीर समता के प्रतीक हैं, राग द्वेष से मुक्त हैं, हर परिस्थिति में लाभ अलाभ, इन सब परिस्थितियों में सम रहने वाले प्रतीक पुरुष हैं, हमारे वीतराग पुरुष हैं। तो उनको याद रहते ही वीतरागता का एक भाव जगता है, तो उससे भी हमारा भाव उस समय कंट्रोल में आ जाएगा। और चाहे तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई हर व्यक्ति की एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव पक्ष होता है हर व्यक्ति का। इस संसार में जब तक वीतराग नहीं बनता है हर व्यक्ति का, मैं भी उससे मुक्त नहीं हूं, आप लोग भी मुक्त नहीं। किसी को क्रोध की समस्या है, किसी को और कोई समस्या है, किसी को ज्यादा मतलब कोई ना कोई किसी का वीक पॉइंट रहता है भीतर से, कर्मों के आधार पर जनरली रहता है, स्वभाव होता है, कुछ कर्म होते हैं। तो उसको अपने वीक पॉइंट को पहचान कर कोई भगवान महावीर का एक सूत्र पकड़ लेना चाहिए। जैसे भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया उस समय हणे को, कि क्रोध को उपशम से शांत करो।
जिसको क्रोध आता है वो भगवान महावीर की इस वाणी को याद रखे कि भाई क्रोध को उपशम से शांत करना है। क्रोध का भाव आए तो उपशम, शांत शांत, उपशमेन हणे को, उपशमेन हणे को, ऐसा बोलेंगे तो क्रोध क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। किसी में वासना का यदि प्रकोप हो तो वो भगवान महावीर का कोई उस संदर्भ में कोई सूत्र याद रखें। किसी में ईर्ष्या का कुछ हो तो उससे संबंधित, मतलब वो भाव आए तो उसका प्रतिपक्ष कोई भगवान का कोई शब्द ऐसा है, वो जैसे ही याद करेंगे वो ढीला पड़ जाए। ये भी एक तरीका, इसको हम अनुप्रेक्षा भी कह सकते हैं। या फिर हम भगवान का शब्द याद नहीं है तो हिंदी में जो हमको याद है कि भाई मुझे शांत रहना है, क्रोध आए तो मुझे शांत रहना है, भय का भाव आए तो मुझे अभय अभय अभय, तो उसका प्रतिपक्ष शब्द को याद करेंगे तो भी उस समय भाव धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा। ये तो हुए तत्कालिक उपाय। रोज हम ध्यान करते हैं, उसका प्रभाव भी 24 घंटे रहता है, वो भी हमें सपोर्ट करता है। जो लोग ध्यान रेगुलर करते हैं उनके तो नेगेटिव भाव मतलब शरीर तक, शरीर वाणी मन तक पहुंच ही नहीं पाते। भीतर से इतने सारे चेक्स बन जाते हैं कि भीतर से कषाय उदय में हुआ तो लेश्या, क्योंकि ध्यान करने वाले की लेश्या अच्छी होती है तो उसकी शुभ लेश्या उसको दबा देती है, वहीं पर रोक देती है। फिर उसका शरीर वाणी और मन शिथिल है, श्वास लंबा है, वो सहयोग नहीं करते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत कंट्रोलिंग पावर बढ़िया है तो वो सहयोग नहीं करते। तो ध्यानी व्यक्ति के तो भाव शरीर के तक पहुंचते पहुंचते बहुत मंद पड़ जाते, फिर वो कंट्रोल करना भी जानता है। तो हमें तात्कालिक उपाय भी जानना जरूरी है और रोज ध्यान करना। और जो हमारी कमजोरी है, विशेष कमजोरी है, उसका उपाय हमको रोज करना चाहिए। जैसे यदि किसी को संसार में आसक्ति बहुत है तो उसको क्या करना चाहिए, एगो में सासव अप्पा नान दंसन संजू, इस सूत्र का उपाय कर लेना चाहिए। इस संसार में मेरी आत्मा ही नित्य है, शाश्वत है, बाकी सब क्या है, अशाश्वत है, अनित्य है। वो करने से संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रिया जी खटेर का भी एक क्वेश्चन सर। जी, वॉकिंग करने से राग कैसे कम होता है? वॉकिंग करने से राग कम। हाँ, ये कहाँ पढ़ा उन्होंने? उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रिया जी बताएंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा एलोबरेट। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। श्रावक धर्म करके एक किताब है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, 12 व्रतों पे बनी हुई है। तो उसमें ये है सर लिखा हुआ, हेडिंग है सूत्र राग पर नियंत्रण का, तो उसके नीचे ये चीज लिखी हुई है। पढ़ के बताऊं क्या सर? थोड़ा इसके बारे में लिखा क्यों? नहीं, क्यों नहीं लिखा हुआ सर। अच्छा, केवल इतना ही लिखा है कि वॉक करने से हाँ। राग कम होता है। इसमें लिखा है विहार करना, चलना राग को दूर करने का बड़ा प्रयोग है। ठीक है, इसको इस सूत्र में इसको ये समझ सकते हैं कि विहार करना राग को, इसका थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे कि बहता पानी निर्मला, ये साधुओं के लिए बहुत बार बोला गया है, बहता पानी निर्मला, कि साधु को क्या रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, विहार करते रहना चाहिए। कि जो जैसे पानी के लिए बोला गया ना कि जो पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, एक ही जगह स्थिर रहता है, वो गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, गंदा हो जाता है। और जो पानी बहता रहता है वो शुद्ध रहता है। इसी तरीके से साधु के लिए बोला गया कि साधु यदि रुक जाएगा, विहार नहीं करेगा, एक ही स्थान पर ज्यादा रुकेगा, तो क्या हो जाएगा, उस जिस स्थान पर रुकेगा वहां के श्रावकों से राग हो जाएगा, उस स्थान से राग हो जाएगा, और ज्यादा राग हो जाएगा, ज्यादा लोग खुल जाएंगे श्रावक, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे ज्यादा खुल जाते हैं तो वो श्रावक बहुत नजदीक आ जाते हैं। नजदीक आने से कोई रागात्मक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। हो सकता है साधक बहुत ज्यादा श्रावक नजदीक हो जाए तो उनसे वो कोई मतलब रागात्मक क्रिया में भी ज्यादा इन्वॉल्व
हुआ जा सकता है। तो मेजर यदि साधु का ही संबंध है तो इस दृष्टि से बोला गया है कि साधु को एक जगह नहीं रुकना, उसे विहार करते रहना चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। ये तो हुआ साधु की दृष्टि से हो गया। और यदि हम इसको और अपने गृहस्थ की दृष्टि से देखें तो हालांकि ये बोला स्पष्टली, इसमें जो लिखा है ना विहार करते रहना चाहिए, तो वो साधु के लिए बोला और ये उन्हीं के लिए 90% बोला गया। यदि हम अपने लिए देखें तो वॉक करने से क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। उस दृष्टि से हमारे मन पर, जो आदमी आसन प्राणायाम करता है, वॉक करता है, क्रियाशील रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। तो इस दृष्टि से हम अपने लिए ये समझ सकते हैं। लेकिन ये मुख्यतः साधुओं के लिए विहार शब्द है और उनके लिए तो विशेष रूप से ये बताया गया। और कोई प्रश्न? सर प्रश्न तो है तो सर टाइम हो जा रहा है क्लास का। ओके ठीक है सर एक दो इन्फॉर्मेशंस देनी थी अगली क्लास के बाद। सर एक दो इन्फॉर्मेशंस देनी थी कि नेक्स्ट मंडे 16 तारीख को क्लास नहीं होगी, ऑफ रहेगी। उसके नेक्स्ट मंडे 23 नवंबर को हमारी क्लास होगी। उसमें टॉपिक हम लोग लेंगे प्रेक्षा गीत। उसके जो 5 पद हैं, एक एक पद की व्याख्या करके वैसे प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। तो आप लोग सब अपने अपने नाम, जैसे जिनके प्रेजेंटेशन जिन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं वो अपना नाम दे दें। और टाइमिंग यही 4 to 5 रहेगा। ठीक है सर, अब क्लास आप संपन्न कराएं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमने ज्ञान की आराधना की, तो हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं। सबके हाथ जुड़े हुए कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। जो भी जिज्ञासा समाधान हो रहा है ना, उसमें भी आप सेटिस्फाई यदि नहीं भी हो पा रहे तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं। इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। आप तो सेटिस्फाई होना जरूरी सबसे ज्यादा।